बहुत ही सबसे बड़ी खबर, मेगा ब्रेकिंग न्यूज आ रही है हमारे पास। बाकी जगह अल्ट्रा प्रो मैक्स ब्रेकिंग न्यूज, दुनिया भर के नेता हुए मोदी पर फिदा, मोदी का डंका पूरे विश्व में गूंजा। अबे अबे एडिटर आग लगा, सायरन का है, सायरन बजा, सायरन बजा। हाँ। ट्रंप को खरी कोठी सुनाई मोदी ने, लाला दिखा दिखा कर डरा दिया ट्रंप को। ट्रंप ने मांगा मोदी का हाथ, कहा तुम्हारे बिना एक कदम भी नहीं चल पाऊंगा। दुनिया भर के लीडरों ने लाइन लगाकर मोदी से मिलने की कोशिश की। वही मेलोनी का हुआ मेलोडी, कहा कि वो दुनिया के सबसे फेमस कपल है वो दो। क्या मोदी जी की लोकप्रियता का सहारा ले रही है मेलोनी? अगर आपको ये ओवर एक्टिंग लग रहा हो तो मेरे 50 रुपए जरूर काट लेना, लेकिन गोदी मीडिया की तुलना में ये तो ट्रेलर मात्र था। पिछले 24 घंटों में अगर आपने देश में टेलीविजन सेट खोला हो तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि मोदी जी पूरे पृथ्वी के प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं। अब ब्रह्मांड छप्पनेश्वर के इर्द गिर्द ही घूमेगा। नरेंद्र मोदी ने पूरा गेम पलट के रख दिया। कल G7 के मंच से ट्रंप को कायदे से सुनाया। Let me tell you, that directness, the way in which our Prime Minister spoke for Indian lives is so admirable. और बॉडी लैंग्वेज मत भूलिएगा। आज मोदी के सामने ट्रंप जहाजों पर हमले के मुद्दे पर नरम दिखे। वैसे तो मोदी जी के फॉरेन विजिट्स को मेनस्ट्रीम मीडिया बहुत बारीकी से ट्रैक करती है, एक एक छोटी डिटेल। किसके लिए मोदी जी ने हाथ आगे बढ़ाया, कौन मोदी जी के सामने कुर्सी छोड़कर खड़ा हो जाता है, मोदी जी ने किसे हक दिया, मोदी जी ने किसके साथ खा खा की। अबे एडिटर ऑडियो म्यूट कर, नहीं तो ईडी का रेट बढ़ेगा, हम ही म्यूट में चले जाएंगे। ओहो गजब इम्प्रेस किया जा रहा है। ओहो गजब की चमचागिरी यहाँ पर करी जा रही है। दोस्तों जिस बात का डर था एक्चुअली में वही यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। मोदी जी की 4 क्लिप्स को उठा करके अब ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को डरा दिया। देखा क्या डराया है मोदी जी ने। बट जरा सा थम जाओ क्योंकि रूबिका दीदी का मौसम अभी कुछ ही देर में मैं यहाँ पर बिगाड़ने वाला हूँ। ओहो एंड क्या रियलिटी थी इस मीटिंग की ये भी बता चुका हूं, लेकिन गोदी मीडिया जरा सुना जाए एक बार क्या कह रही है रूबिका जी। ओहो गजब इम्प्रेस किया जा रहा है। मेरा तो इस गोदी मीडिया के साथ रोजाना का पाला है। अगर आप गोदी मीडिया नहीं देखते तो एक बार देख लीजिए, आप पाकिस्तानी मीडिया को अपने सर पर बिठाकर नाचने लगेंगे। हम अपने मीडिया के बड़े क्रिटिक हैं ना पाकिस्तानी, लेकिन आपने एक दफ़ा गोदी मीडिया देखना है तो आपको हमारे सारे एंकर जन्नती नजर आएंगे। पाकिस्तान का मीडिया क्या चापलूसी करता है, असल चापलूसी तो ये रूबिका लियाकत, अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी, अर्नब गोस्वामी, गौरव आर्या और ये सारे चमचे चमाटे जब करते हैं तो बंदा सर पकड़कर बैठ जाता है। क्या इतनी भी बेवकूफ़ जनता हो सकती है किसी मुल्क की? हाँ बिल्कुल हो सकती है। भारत का मीडिया देखकर आप उनकी आवाम का अक्स देख लेंगे। खैर 2 दिन से जब से नरेंद्र मोदी और ट्रंप की पर्ची वाली मीटिंग हुई है जिसमें टांगे कांप रही थी नरेंद्र मोदी की, उसे ऐसा बनाकर पेश कर रहे हैं, यानी गोबर को हलवा बनाकर पेश करना कोई गोदी मीडिया से सीखे। अब खुद भारत के अंदर ही लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि जाहिल के बच्चों, मीठा ज़रूर डालो लेकिन इतना ज़्यादा मीठा कि वो कड़वा हो जाए, ये क्या तुक बनती है? तुम चापलूसी ज़रूर करो, अपना पैसा ज़रूर हलाल करो, कि इतनी ओवर एक्टिंग के जिसके तुम्हें पैसे देने के बजाय तुम्हें चपेड़े मारे मोदी, यानी खुद ही मोदी को ओवर एक्टिंग कर करके जलील करें। खैर सुनते हैं कि ट्रंप की मीटिंग मोदी के साथ जिसमें वो पर्ची लेकर बैठा था, 2 लफ्ज़ भी खुद से बोल नहीं पाया, उसके बारे में गोदी मीडिया के रिएक्शन पर क्या कुछ कह रहे हैं भारत के इन्फ्लुएंसर्स। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए जरूर कीजिएगा। आज मोदी के सामने ट्रंप जहाजों पर हमले के मुद्दे पर नरम दिखे। आज मोदी के सामने ट्रंप जहाजों के मुद्दे पर नरम नजर आए। अब ये जहाजों का मुद्दा हो चुका है, 3 सेलर्स की जान जाना नहीं, जहाजों का मुद्दा बन चुका है ये। एंड कौन से एंगल से ट्रंप नरम नजर आ रहा था? ट्रंप से कंडोलेंसेस के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक बार भी ट्रंप ने कंडोलेंस नहीं दी। इनफैक्ट ये कहा कि ये तो डर्टी बिजनेस है, ये तो होता रहता है। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। कोई 16 महीने बाद यह मुलाकात हुई है। अब मुलाकात में जो हुआ जो नहीं हुआ उस पर तो बात करेंगे, लेकिन इस मुलाकात से गोदी मीडिया किस तरह से पागल हुआ वो देख के हंसी भी नहीं आती है। अब वो कहते हैं ना, आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती, तो अब हंसी भी नहीं आती है। सिर्फ ये शर्म आती है कि हमारा मीडिया कितना नीचे गिरता चला गया है। आप जरा इनके थंबनेल देखिए। टाइम्स नाउ पर रूबिया लियाकत का शो आता है, उसका थंबनेल है ट्रंप के मुंह पर मोदी ने ऐसा क्या बोला कि भारत में विपक्ष की हवा फुस हो गई। और सुनिए न्यूज़ 18 के एंकर। मैंने अपनी वीडियो में कल आपको वो सारा इसकी बातें सुनाई थी जो तकरीबन 2-3 मिनट नरेंद्र मोदी बोला पर्ची से देख देख कर, जिसमें आधा मिनट सिर्फ उसने या एक लाइन उसने बात की कि सेलर्स की सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, जैसे आप बाकी पूरी दुनिया को सिक्योर कर रहे हैं ट्रंप जी। बाकी सारी की सारी तारीफें थी और उसे ये कह रहे हैं गोदी मीडिया वाले कि उसने ऐसी बातें की आंखों में आंखें डाल करके ट्रंप भी एक दफा डर गया। सुशांत सिन्हा ने लिखा कि 16 महीने बाद मोदी ट्रंप मिले, ट्रंप ने ऐसा क्या कह डाला कि राहुल केजरीवाल के होश उड़े। और आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप अपने वीडियो का थंबनेल लगाती हैं, पीएम मोदी को देखते ही कुर्सी से खड़े हो गए राष्ट्रपति ट्रंप। ये जनता को बेवकूफ बनाने का ऐसा ठेका लिया है इन लोगों ने
कि जो सामान्य प्रोसेस होते हैं उसको भी बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। जरा सा अंजना जी के थंबनेल की बात कर लूं, उसके बाद मैं और डिटेल में बात करूंगा। ये कहती हैं कि पीएम मोदी को देखते ही कुर्सी से खड़े हो गए राष्ट्रपति ट्रंप। अब वो पूरा किस्सा आप याद कर लीजिए, वीडियो कई बार देख चुके होंगे कि फोटो खिंचाई जा रही थी, उस समय मोदी भी थे, उस समय ट्रंप भी थे, बाकी भी विश्व के नेता थे। ना हाथ मिला, ना दुआ सलाम हुई, ना आंखें मिली, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद लोग कमरे में आए और कमरे में आने के बाद ट्रंप जहां बैठे थे मोदी जी वहां गए और जाकर हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया। ट्रंप ने बैठे बैठे हाथ मिलाया और उसके बाद तुरंत खड़े हो गए। और फाइनली कैसे मोदी जी के चार्म ने दूसरे लीडर्स को फिदा कर दिया। लेकिन एक चीज है जो गोदी मीडिया कवर करना भूल जाती है, वो ये है कि इतना आदर सत्कार जो हुआ उसके अलावा मेरे देशवासियों के लिए मोदी जी क्या वापस लाते हैं। अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि मोदी जी इन समिट्स में जाकर अपना तांबा चमका लेते हैं और ट्रंप जैसे लीडर्स खूब समझ चुके हैं कि मोदी जी को खुश कैसे रखना है। He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to. He's that killer. He's as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise. ब्यूटीफुल मैन, एंजल, साथ ही साथ किलर भी बोल दिया। अरे इतनी तारीफें तो भक्त बनर्जी भी नहीं करता है मोदी जी के जितना डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया। लेकिन क्या ट्रंप के ये जो कमेंट्स हैं ये जेन्युइन है? क्या वो मोदी जी को, भारत देश को उतना तवज्जो, उतना सम्मान देते हैं जितना कैमरा और मीडिया के सामने बोल रहे हैं? या ट्रंप मोदी को समझ चुके हैं कि मोदी के ईगो को बस खुश रखो, उसके बाद भारत देश अमेरिका से कोई सवाल नहीं पूछेगा, कोई सवाल जवाब, कोई ऑपोजिशन नहीं होगा, अमेरिका जो चाहे वो कर सकता है। कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति हमारे देश के प्रधानमंत्री के गुण गाए, ये तो अच्छी बात है, मैं भी मानता हूं, लेकिन शब्दों का कोई महत्व नहीं रह जाता है जब कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क हो जाए। अगर आप सिर्फ बीते 2 सालों को एनालाइज करो, डेटा देखो, तो ट्रंप के तारीफों के सिवाय हमारे देश को अमेरिका से सिर्फ धुतकार और जिल्लत मिली है। Words of condolences for the grieving families, sir. Yeah, I did. I heard about that. It's a rough profession. There's no question about it. And we work together on it. This has been happening throughout time. अब वैसे ट्रंप एक नंबर का फट्टू इंसान है, लेकिन यहां पर फिर भी कंडोलेंसेस नहीं पे करी गई एंड मोदी जी का कोई रिब्यूटल नहीं था इसके ऊपर। लेकिन ट्रंप नरम नजर आए। बेवकूफ बनाना बंद करो। और ये तो भी शुरुआत है, रूपिका जी का जरा मौसम और बिगाड़ देते हैं यहाँ पे। और बॉडी लैंग्वेज मत भूलिएगा। और बॉडी लैंग्वेज मत भूलिएगा। अरे नहीं भूल रहे बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि मोदी जी वहां पर खी 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 कर रहे थे। बॉडी लैंग्वेज इस बॉडी लैंग्वेज के बारे में कहा जा रहा है। और बॉडी लैंग्वेज मत भूलिएगा। अबे भूल जाओ इस बॉडी लैंग्वेज को, ये अच्छी बॉडी लैंग्वेज नहीं है। 24 घंटे में ट्रंप मोदी के ऐसे मुरीद हो जाते हैं कि उन्होंने पीएम मोदी को फरिश्ता तक बता दिया। और ये शायद कल से आज तक पीएम मोदी की उस डिप्लोमेसी का नतीजा है जिससे ट्रंप बिना कहे समझ गए कि शायद मोदी उनसे गुस्सा है। 24 घंटे में मोदी जी ने ऐसी डिप्लोमेसी करी कि ट्रंप समझ गए कि मोदी जी उनसे गुस्सा है। ऐसी डिप्लोमेसी पिछले 1 साल से क्यों नहीं करी जा रही थी? जब हमारे ऊपर 2 बार टैरिफ लगा तब ऐसी डिप्लोमेसी तो सामने नहीं आई। जब हमारे वेसल्स के ऊपर अटैक किया जा रहा था तब मोदी जी की डिप्लोमेसी कहां थी? फालतू की बातें यहां पर करी जा रही है। अब इसी को ऐसे बताया जा रहा है कि मोदी को देखते ही ट्रंप खड़े हो गए। अरे भाई, अगर आपको कल्चर पता है, और इन लोगों को सब पता है, जानबूझ के बेवकूफ बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बेवकूफ है। यूरोप में हाथ मिलाना, बैठकर किसी से हाथ मिलाना उसका अपमान माना जाता है। कोई भी अगर बैठे बैठे हाथ मिला ले तो यह उसका अपमान माना जाता है। जब भी हाथ मिलाना होता है, मान लीजिए एक आदमी खड़ा है और दूसरा आदमी कुर्सी पर बैठा है, तो वो तुरंत खड़ा हो जाता। तो होना यही चाहिए था कि ट्रंप तुरंत खड़े हो जाते, और ट्रंप खड़े हो गए। और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। अगर खड़े होकर ट्रंप ने हाथ मिला लिया तो ऐसा कौन सा एहसान कर दिया, ऐसी कौन सी बड़ी बात कर दी जिसके लिए परेशान हो गई अंजना ओम कश्यप? क्या मोदी उस समय बैठे थे? क्या नरेंद्र मोदी बैठे थे और ट्रंप उनके सामने खड़े हो गए? अरे भाई, ट्रंप बैठे थे, मोदी आए, हाथ बढ़ाया, वो खड़े हो गए, हाथ मिलाया, और उसके बाद फिर दोनों बैठ गए और जो भी बात हुई। लेकिन इसको भी भक्तों को बेवकूफ बनाने के लिए खबर बना दी जाती है। और दूसरे जो दोनों थंबनेल्स की बात की मैंने, वो क्या ही कहे। कौन सी ऐसी बात कर ली कि राहुल, केजरीवाल और विपक्ष फुस हो गया उस पर? ऐसी कौन सी बात हो गई कि विपक्ष फुस हो गया? और एक बात और बताऊं, जिस देश में मीडिया विपक्ष के फुस होने पर खुश हो जाती है, उस देश की बर्बादी को कोई नहीं रोक सकता। जिस देश की मीडिया विपक्ष की बर्बादी चाहती है, उस देश की बर्बादी को कोई नहीं रोक सकता। जिस देश की मीडिया अपनी सत्ता की 24 घंटे दलाली करती रहती है, उस देश का कोई भला नहीं हो सकता। कैमरे के सामने चिपड़ी चुपड़ी बातें ठीक ठीक कर देते हैं, लेकिन उसके इमीडिएटली बाद अमेरिका हमारे पीठ पर बार बार खंजर भोंकता आया है। कभी 50% टैरिफ की मार, कभी इंडियन सेलर्स पर हेलफायर मिसाइल से वार, तो कभी H-1B वीजास को रिस्ट्रिक्ट कर देना, या इलीगल इंडियन जो इमिग्रेंट्स हैं उन्हें बेड़ियों में बांध कर भारत भेजना, फिर उसका वीडियो भी साझा करना। भारत अमेरिका संबंधों के इतिहास में कभी भी हमें इतना जलील नहीं किया गया था। लेकिन अमेरिका समझ चुका है, अमेरिका जान चुका है कि जब तक मोदी के ईगो को आप मसाज करोगे, उसे खुश रखोगे, तब तक कोई ब्लोबैक नहीं होगा हमारे देश से। हो सकता है कि ट्रंप बस मजाक कर रहे थे, जिसे इंडियन मीडिया ने काफी सीरियसली ले लिया, काफी तूल दे दिया। 24 घंटे में ट्रंप मोदी के ऐसे मुरीद हो जाते हैं
कि उन्होंने पीएम मोदी को फरिश्ता तक बता दिया। आज आमने सामने बैठ के ट्रंप को सुना दिया। लेकिन मोदी जैसा कोई नहीं, उनकी अदा निराली है और वो मोदी के मुरीद बन गए हैं। आज उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कितने सुंदर दिखते हैं। लेकिन अमेरिका के प्रो ट्रंप फॉक्स न्यूज ने इसे ट्रंप का बस एक जोक की तरह देखा और उसे वैसे ही दर्शाया। फिर से देखो ट्रंप मोदी की फिरकी कैसे ले रहे हैं। जब पूछा गया कि भारत वेस्ट एशिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा या नहीं, सुनिए ट्रंप क्या कहते हैं। I think India plays a big role in everything. As long as he's the leader, India's going to play a big role. सुनने में ट्रंप की वाणी कितनी मीठी लगती है, लेकिन असलियत थोड़ी कड़वी है। वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से हमारी इकोनॉमी को इतना ज्यादा झटका लगा और अमेरिका ने उल्टा पाकिस्तान को मीडिएटर बना दिया, इस्लामाबाद को इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का फोकस बना दिया। ये हालात हैं जी भारत के गोदी मीडिया के, और फिर उसका जवाब भी आपने भारतीयों की जुबानी सुन लिया कि ट्रंप जो कि बातें भी सुना रहा था और साथ ही साथ तारीफें भी कर रहा था, और जो कि ट्रंप की आदत है। इससे पहले भी जब ट्रंप ने गालियां दी, भारत को हेल होल तक कहा, बेड़ियां लगाकर भारतीयों को अपने मुल्क में भेजा, या फिर ये तक कहा कि ये हमें लूटते रहे हैं पिछली हुकूमतों में, अब हम इन्हें लूट कर सारी रकम वापस निकाल कर ला रहे हैं। उन सारी ट्वीट्स में, उन सारी सोशल मीडिया पोस्ट के नीचे मोदी की तारीफ भी साथ होती थी। तो इसी तारीफ को भारतीय अपनी सबसे बड़ी कामयाबी गर्दानते हैं और गर्दानते रहें। यह है असल इनकी औकात। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।